देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं जेएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के विषय में और क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, किस प्रकार हम लोग इस कॉम्बिनेशन से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे क्या पढ़ाई करेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में जो बेल का बटन आए उसे दबाना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जो हमारी नई नई वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँगा वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। साथ में हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एजुकेशन के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। जय माता दी दोस्तों, मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं का फिर से एक बार अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही पॉपअप होकर एक बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। चलिए बात करते हैं एजुकेशन के और सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि हमारे कॉम्बिनेशंस 3-11 या 3-10-11 या 3-6-11 या 3-10 मैक्सिमम ग्रह में आए तो इससे हम लोग अपने सक्सेस ऑफ इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट इत्यादि को देखते हैं। यदि हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यदि उस समय हमारे डीबीए में 3-11, 3-10-11 या 3-6-11, 3-10 आवे तो हम लोग इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। साथ में ग्रुप डिस्कशंस या डिबेट इत्यादि में भी हम लोग सफलता पा सकते हैं। तो सक्सेस इन इंटरव्यू, फिर ग्रुप डिस्कशंस, फिर डिबेट्स इत्यादि को हम लोग इस कॉम्बिनेशन से देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अवार्ड और प्राइज के बारे में। जब हम लोग एजुकेशन करते रहते हैं तो हमें बीच बीच में अवार्ड्स और प्राइज भी मिलती है। क्या हमें अवार्ड प्राइज मिल सकती है? अवार्ड के लिए जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपके ग्रह, आपके प्लैनेट या जिसकी भी दशा चल रही है अंतर भुक्ति में, प्रयंतर में, यदि 10-11 का कॉम्बिनेशन है, साथ में यदि जुपिटर या वीनस ई डीबीए में आनी चाहिए, दशा में या भुक्ति में या अंतराय में आनी चाहिए, तो आपको अवार्ड मिल सकता है। ये प्रोफेशंस के केस में भी हम लोग देख सकते हैं, साथ में हम लोग एजुकेशन के केस में भी हम लोग देखते हैं। यदि 10-11 हमारे ग्रह में, हमारे प्लेनेट में यदि दशा चल रही है, अंतर या प्रयंतर चल रही आ रही है, साथ में यदि जुपिटर या वीनस भी 10 डीबीए में आ रहा है तो हमें अवार्ड मिलने की संभावना पूरी बनती है। हम कह सकते हैं कि नए प्रोफेशंस में अच्छे काम के लिए अवार्ड मिल सकता है, एजुकेशन में अच्छे काम के लिए, अच्छे पढ़ाई के लिए, अच्छे वातावरण के लिए, अच्छे करिकुलम के लिए आपको अवार्ड मिल सकता है। उसी प्रकार प्राइज है। प्राइज यदि आपके ग्रह में, आपके प्लेनेट में 6-11 प्लस जुपिटर और या वीनस आवे डीबीए में तो आपको प्राइज भी मिल सकती है प्रोफेशंस के केस में, एजुकेशंस के केस में। अब हम लोग देखते हैं स्कॉलरशिप। क्या हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है? स्कॉलरशिप के लिए जो कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे कुंडली में वो होते हैं 4, 6, 11
या 6-11। इसमें हमें जुपिटर या वीनस की जरूरत नहीं पड़ती। यदि हमारे कुंडली में, दशा में, अंतर में, प्रयंतर में 4-6-11 या 6-11 आ रही है तो हम लोग स्कॉलर पा सकते हैं, स्कॉलरशिप पा सकते हैं। वी गेट स्कॉलरशिप। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि सक्सेस ऑफ कंपटीशंस, उसका क्या कॉम्बिनेशन होता है। यदि हम किसी प्रकार का कंपटीशन देते हैं तो क्या हमको उसमें सक्सेस मिलने की संभावना है या नहीं है, ये हम लोग कुंडली में किस प्रकार देखते हैं। तो उसके लिए जो कॉम्बिनेशंस आपके होते हैं वो होते हैं 6-11 या 5-11 या 4-9-11। इन तीनों में से यदि कोई भी कॉम्बिनेशन यदि आपके डीबीए में आ रही है और आप उस समय कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो सक्सेस मिलने की 100% संभावना है आपको कंपटीशन में। देखो डीबीए में आनी चाहिए। ये मैंने 3 इसलिए लिखा है कि इस तीनों में से कोई भी, लेकिन सबसे मजबूत आपको आता है 6-11, उसके बाद है 5-11, उसके बाद है 4-9-11। सफलता तीनों में मिलेगी, लेकिन इसमें आपकी जो रैंकिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी, लगभग 1 से 50 के बीच की रैंकिंग आएगी। इसमें भी सक्सेस आपको मिलेगी। जो रैंकिंग आपको आएगी वो आपको आएगी लगभग 30 to 50% की रैंकिंग आएगी आपको बीच में। और इसमें भी आपको जो लास्ट का रैंकिंग है वो आती है, लेकिन रैंकिंग तीनों में आएगी। कंपटीशन आप तीनों में सक्सेस होगे। अब हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो 12th पास करते हैं उन्हें हम लोग किस स्ट्रीम में भेजना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंजीनियरिंग के लिए कौन सा स्ट्रीम होता है, साइंस के लिए कौन सा स्ट्रीम होता है, आर्ट्स के लिए कौन सा होता है और कॉमर्स के लिए कौन सा था। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरी पिछली वीडियो को आप अवश्य देखें। फिर भी एक बार मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ, आपके मेजॉरिटी प्लेनेट में ये सारे कॉम्बिनेशंस आने चाहिए, तभी आपको हम लोग बता सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाइएगा कि मेडिकल में जाइएगा, कॉमर्स सीए कीजिएगा, क्या बीए कीजिएगा या बिजनेस स्टडी कीजिएगा। ये सारा चीज़ इसमें कंडीशंस है कि ज़्यादा प्लेनेट में ये चीज़ आना चाहिए। यदि हमारे ग्रह 9 होते हैं तो कम से कम 9 में 5 ग्रह में ये कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, चाहे वो मार्स, मून, सन, वीनस इत्यादि में हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल में कौन जाते हैं। जो क्रीम बच्चे होते हैं, जो A+ ग्रेड के बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वही लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में जाते हैं, क्योंकि जो साइंस और मैथ होते हैं बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होता है, बहुत लोग समझ में नहीं आती है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि 4, 9, 11 या 5, 11 के साथ 8, 12 आए मैक्सिमम ग्रह में, मैक्सिमम प्लेनेट में, तो वैसे स्टूडेंट को हम लोग बोलते हैं कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं। उसी प्रकार मेडिकल फील्ड के लिए यदि 4, 9, 11 या 5, 11 के साथ 1, 8, 12 या 1, 6, 12 या 1, 8, 6 या 1, 6, 8, 12 आता है अधिकांशतः ग्रह में, उसे हम लोग मेडिकल के फील्ड में जाने के लिए बोलते हैं, उसे भेजना चाहिए। यदि ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा कॉम्बिनेशन से कॉमर्स के फील्ड के लिए आपको हो गया, यदि हमारे मैक्सिमम ग्रह में 2, 11 और कुछ ग्रह में 3, 11 भी आए तो उसे हम लोग बोलते हैं कि आप लोग कॉमर्स के फील्ड में जाएं, सीए करें या
बैचलर ऑफ अकाउंटिंग करें, बहुत सारे फील्ड आपको कॉमर्स के भी होते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। यदि इसी के साथ 2-11 आपको आ रहा है या 3-11 आ रहा है, साथ में 8 या 12 आ रहा है, तब उसे हम लोग बोलते हैं जनरल। बीए कीजिए, एडवर्टाइजिंग में जाइए, मार्केटिंग में जाइए, आप उसका कोर्स कीजिए, उससे आपको बहुत ही अच्छी जॉब आपको मिलने की संभावना है। अब यदि मान लीजिए कि हमारे कुंडली में 7 के साथ 10 जुड़ जाए, अथवा ऐसे कहे कि 7 और 10 आ रहा है या 7, 10, 11 आपको आ रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि आप बिजनेस स्टडी में भी अपने कैरियर की तलाश कर सकते हैं, तो उसमें स्टडीज करना चाहिए। MBA का कोर्स होता है, ये इत्यादि सारा चीज। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि IAS का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, IPS का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, RS का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, IFS का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। बहुत सारे मैं दूसरे के YouTube वीडियो भी मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे जनरल क्वेश्चन यही रहता है कि सर मैं IAS का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मैं IAS बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। तो भाई IAS बनने के लिए आपको सन और मून स्ट्रांग होना चाहिए। भाई IAS आपके लिए गवर्नमेंट की जॉब होती है, गवर्नमेंट में मैनेजमेंट की जॉब होती है, सबसे इंडिया में टॉप मोस्ट जॉब यही कहलाती है। इसलिए सन और मून को स्ट्रांग होना, सन या मून को, दोनों में कोई एक ग्रह को स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या कि सन हमारे सरकारी विभाग को दिखाता है, मून भी सरकारी विभाग को दिखाता है। अगेन हम इसमें कहना चाहेंगे कि जो हम कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहे हैं वो मैक्सिमम ग्रह में होना चाहिए, ज़्यादातर ग्रह में होना चाहिए कॉम्बिनेशन, तभी आप IAS, IPS, IRS, IFS बन सकते हैं। उसके कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, IAS, IPS, IRS और IFS इंडिया का टॉप मोस्ट मैनेजमेंट जो UPSC के द्वारा एग्जाम लिए जाते हैं, सबसे टॉप मोस्ट कंपटीशन यही होते हैं, अधिकांशतः लोग इसी में अटेम्प्ट करते हैं। तो IAS के लिए सबसे पहला मैं कॉम्बिनेशंस आपको लिखने जा रहा हूँ। अधिकांशतः ग्रह में हमारे 10-11 या 6-11 प्लस सन या मून इन DBA दशाभुक्ति अंतरा में आना चाहिए, तब आप IAS कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी मेजॉरिटी प्लेनेट। में तब IAS आप क्रैक कर सकते हैं। IPS के लिए सेम 10, 11 या 6, 11 प्लस सन या मून इन DBA प्लस मार्स भी इसमें आना चाहिए। DBA में मार्स या 7, 8 या 7, 12 इस कॉम्बिनेशंस में होना चाहिए, जबकि ऑप्शनल है। DBA में आपको सन या मून, मार्स और कोई एक प्लेनेट, साथ में 10, 11 या 6, 11 आए तो IPS क्रैक कर सकते हैं, आप IPS बन सकते हैं मेजॉरिटी प्लैनेट्स में। सेम आपका IRS हो गया। इसमें IAS का कॉम्बिनेशंस पूरा 10, 11 या 6, 11 प्लस सन या मून
प्लस 211 इन मेजोरिटी प्लेनेट। प्लेनेट में आवे तो आप IRS बन सकते हैं। उसी तरह IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज कहते हैं इसको। इसमें भी IS का पूरा कॉम्बिनेशन 10-11 या 6-11 प्लस सन या मून DBA में होना चाहिए। साथ में 3-9-12 तीसरा घर आपको शॉर्ट डिस्टेंस बताता है, 9वां घर आपको 12 लॉन्ग डिस्टेंस बताता है, 12वां घर आपको फॉरेन बताता है। तो इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए। IS का पूरा कॉम्बिनेशन 3-9-11 इन मेजोरिटी प्लेनेट में होना चाहिए, तो आप IFS बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ और चीजों के बारे में। इसके अलावा चीज आप इंजीनियर बन सकते हैं, मैंने बता दिया। आप डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कैसे उस फील्ड में जा सकते हैं वो बता दिया। अब हम कुछ इंजीनियर में भी मान लीजिए जैसे IT इंजीनियर। आज के ज़माने में बहुत लोग IT फील्ड में जाना चाहते हैं, पूछते हैं कि हम IT इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको 4, 5, 9, 11 के साथ 8, 12 तो होना ही चाहिए, क्या इंजीनियर का ये आपको कॉम्बिनेशन से पूरे के पूरे आपको। साथ में यदि आपके मैक्सिमम ग्रह में 3 भी आना चाहिए, क्या 3 हमारे कम्युनिकेशंस को बताता है, 3 हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बताता है, तब आप IT इंजीनियर बन सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग लॉयर का देखते हैं। लॉयर और आपको जेलर का। लॉयर में आपको 6, 8, 12 प्लस 10-11 6, 8, 12 खराब कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आप लॉयर बनिएगा। जो खराब आदमी उनके साथ ही आपको हमेशा रहना पड़ेगा 24 घंटा। तो इसलिए ये खराब कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में होना चाहिए, हर ग्रह में 6, 8, 12। आज साथ में 10-11 है तो आप लॉयर बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, बशर्ते 6, 8, 12 आपके नक्षत्र में हो, 10-11 आपके सबलॉर्ड में हो। यदि आप इसका उल्टा, यदि आपके नक्षत्र में 10-11 है और आपके सबलॉर्ड में 6, 8, 12 है, तो आप जस्ट उल्टा आप क्रिमिनल बन जाओगे आप। इसलिए ये हमेशा ध्यान से देखिएगा अपनी कुंडली को या किसी कुंडली को। यदि कोई आते हैं कि मुझे लॉयर बनना है, क्या मैं बन सकता हूं, तो देखिएगा अधिकांशतः ग्रह में 6, 8, 12, 10-11 कॉम्बिनेशन है कि नहीं। यदि हैं तो 6, 8, 12 का पोजीशंस क्या हो, क्या वो नक्षत्र में है, प्लैनेट में है, सबलॉर्ड में, कहाँ है, उस प्रकार आपको देखना पड़ेगा। लॉयर का कॉम्बिनेशन हमेशा 6, 8, 12 या तो प्लैनेट में होना चाहिए या नक्षत्र, और 10-11 आपको हमेशा सबलॉर्ड में होना चाहिए। यदि इसी का उल्टा आपको हो जाए, ये ऊपर आ जाए, ये नीचे आ जाए, तो आप क्रिमिनल भी बन सकते हैं। उसी प्रकार जेलर का भी काम 24 घंटा मुजरिम के साथ ही रहता है। ठीक, तो इनका कॉम्बिनेशन जो जेलर बनते हैं ये 2 होता है, 3, 8, 12 प्लस 10-11। दूसरा से घर, तीसरा से दूर, घर से दूर, 8वां आपको जेल होता है, अब 12वां आपको अज्ञातवास। तो यदि ये कॉम्बिनेशन आए तो हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम ग्रह में ये मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ प्लेनेट, तो आप लॉयर जेलर बन सकते हैं। यदि इसी का उल्टा हो जाए तो आप क्रिमिनल बन जाइएगा। अब हम बात करते हैं पॉलिटिशियन। आज के ज़माने का बहुत ही अच्छा चीज़ होता है
पॉलिटिशियन बनना, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं चाहिए, सीधे बन जाइए पॉलिटिशियन। मतलब पॉलिटिशियन हमेशा अपने बारे में सोचता है, लोगों के बारे में सोचता है, इसलिए पॉलिटिशियन में आपको हमेशा 1 तो आना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छे पॉलिटिशियन जिसके अधिकांशतः ग्रह में, अधिकांशतः प्लेनेट में 1 और 11, 1 और 11 आवे, या 1, 10, 11 आवे, या 1, 9, 10, 11 आवे, या 1, 8, 10, 11 आवे, या 1, 6, 10, 11 आवे, या 1, 5, 10, 11 आवे। वैसे जहाँ तक वैसे व्यक्ति यदि मैक्सिमम ग्रह में है ये कॉम्बिनेशन, तो वो पॉलिटिशियन बन सकते हैं। उसी प्रकार एक होता है जज। जज एक गवर्नमेंट सर्विस होता है, बहुत जुडिशरी में बहुत ही सबसे ऊंचा पद जज का होता है। जज को हम लोग जिस तरह डॉक्टर को भगवान मानते हैं, जज को भी क्रिमिनल लोग भगवान मानते हैं। तो जज का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? एक लॉयर का तो कॉम्बिनेशन होना ही होना चाहिए, उनको पूरा का पूरा लॉयर का कॉम्बिनेशन तो ये आएगा ही आएगा। साथ में डीबीए में सन या मून, या नहीं तो जुपिटर या वीनस डीबीए में आना चाहिए, तब वो जज का जो भी कंपटीशन से एग्जाम है वो पास कर पाएगा। अब एक चीज और लास्ट को बता दें, आज के जमाने में बहुत सारे लोग आर्टिस्ट भी बनना चाहते हैं, कोई फिल्मों में काम करना चाहते हैं, कोई म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, कोई सिंगर बनना चाहते हैं, कोई आर्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं। उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो 3-11, 3-11 क्या होता है? ये मीडिया का भी है। तीसरा मतलब मीडिया, इंफॉर्मेशन, मीडिया। 11 उसका लाभ के साथ यदि 5वां घर भी जुट जाए और उसके साथ 8 या 12 घर आए अधिकांशतः प्लेनेट में, तो हम बोलते हैं ऐसे लोग कलाकार बनते हैं, आर्टिस्ट। 3-11 क्या हो गया दोस्तों? मीडिया हो गया। 5वां घर क्या? क्रिएटिविटी को दिखाता है, हमारे क्रिएटिविटी को दिखाता है। और 8 या 12 हमारे डेप्थ को दिखाता है। यदि अधिकांशतः ग्रह में, मेजॉरिटी ऑफ प्लेनेट में ये चीज आए, तो वैसे जातक कलाकार, आर्टिस्ट, सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर बन सकते हैं। चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे की जो कुछ कॉम्बिनेशंस बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत लंबा ना हो जाए तो आप लोग को बोरिंग लगेगा। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी प्रकार की कुछ भी समझ में आपको ना आए तो कृपया हमें कमेंट अवश्य करें। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।